दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आपको बता दें कि G7 ने बिना सोचे समझे तत्काल एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और उस स्टेटमेंट के जरिए जो भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, उससे दुनिया भर में गेहूं के दाम बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां लगता है कि G7 को शायद जानकारी है ही नहीं कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि आप सब जानते हैं कि चीन दुनिया का नंबर 1 जमाखोर है और चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भी है। तो अब आप ये समझिए कि अब चीन अपने विदेशी मुद्रा भंडार को कन्वर्ट करने लगा है और वो भी गेहूं के भंडार के रूप में। साथ ही चीन दुनिया भर से गेहूं खरीदकर अपने यहां होल्डिंग कर रहा है, यानी स्टॉक कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध से कुछ विदेशी खिलाड़ियों द्वारा कीमतों से में हेरफेर के लिए भारतीय गेहूं की जमाखोरी के प्रयासों को कुचलने में मदद मिलेगी। ये भारत की सरकार ने अच्छा कदम यहां पर उठाया है, क्योंकि जो जमाखोरी करने वाले देश हैं उन पर यहां पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। सूत्रों के अनुसार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सरकार के फैसले से कुछ विदेशी खिलाड़ियों द्वारा वैश्विक बाजार में कीमतों में हेरफेर के लिए भारतीय गेहूं की जमाखोरी के प्रयास को यहां पर कुचलने की पूरी मदद मिलेगी। इस कदम के साथ उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने गेहूं के स्टॉक का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहता है। उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक चीनी व्यापार वैश्विक बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय गेहूं अब जरूरतमंद देशों को जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अगर बात करें तो भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रण करने के लिए उपयोग के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि निर्यात शिपमेंट जिसके लिए इस अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले अपरिवर्तनीय ऋण पत्र यानी LOC जारी किए गए हैं कि अनुमति दी जाएगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने 13 मई को एक अधिसूचना में कहा भी था। इसने यह भी यहाँ पर स्पष्ट किया कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। तो फिलहाल जो है ये भी सूचना निकल कर आ रही है दोस्तों। ये जो गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें विदेशी खिलाड़ियों यानी खासतौर पर चीन को जिस तरीके से आप जानते हैं कि किस तरीके से जमाखोरी के लिए नंबर 1 अपने लिए जाना जाता है, तो ऐसे में ये जो डिसीजन भारतीय सरकार ने लिया है, यहाँ पर तत्काल प्रभाव से निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय गेहूँ की जमाखोरी के प्रयास को कुचलने की मदद यहाँ पर साफ तौर पर इस कदम से मिलती हुई नजर आएगी। चूँकि गुरुवार को मीडिया में ऐसी खबरें आई कि भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार का निर्णय किसान विरोधी है, क्योंकि इसने किसानों को अपनी उपज को बहुत अधिक वैश्विक दरों पर बेचने के अवसर से वंचित कर दिया है। वैश्विक कृषि बाजार तब से अस्थिर रहा है जब रूस ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शुरू किया, जो एक प्रमुख गेहूं उत्पादक देश और यूरोपीय बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। नतीजतन वैश्विक बाजार में कम आपूर्ति और बढ़ती मांग के कारण गेहूं की कीमतों में वृद्धि हुई। कीमतों में अचानक वृद्धि ने छोटे और गरीब देशों को प्रभावित किया है, जिन्हें न केवल वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से गेहूं खरीदना मुश्किल हो रहा है, बल्कि उच्च आयात बिलों से भी बाधा आ रही है। आपको बता दें कि वैश्विक बाजार की अगर बात करें, कृषि बाजार की अगर बात करें, तो अस्थिरता और कीमतों में उतार चढ़ाव की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं पर निर्यात नियंत्रण आदेश लागू करने के लिए एक विवेकपूर्ण कदम उठाया है। तो दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अगर खबर आपको पसंद आई है तो खबर को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु।